गुना जिले की बमोरी विधानसभा से कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2400 रुपए प्रति क्विंटल मक्का खरीदने की घोषणा तो कर दी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं। ये किसानों के साथ छलावा है। बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने सोमवार को अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार जिले में काफी ज्यादा बारिश हुई है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश हुई। बमोरी इलाके में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जैसे तैसे किसान इस चीज से उबरा। मक्के की थोड़ी बहुत फसल हुई। हर बार 1 हेक्टेयर में जितनी मक्का पैदावार होती थी उससे काफी कम पैदावार हुई। इसके बावजूद किसानों को उम्मीद थी कि जो भी मक्का निकली वो 2400 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। जब किसान मंडियों में मक्का बेचने पहुंचा तो 1012 रुपए प्रति क्विंटल का भाव से मिल रहा है। विधायक ने कहा कि किसानों की मक्का समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए उन्होंने प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 17 नवंबर को पत्र का जवाब दिया गया, जिसमें कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट जिक्र किया कि इस समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदने के लिए प्रदेश की सरकार ने कृषि मंत्री को कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा, जबकि नियम के अनुसार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना था। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो गेहूं का बीज ऐसा उपलब्ध कराएंगे कि जो 50 कुंटल बीघा की ईल्ड देगा। किसान लोग बहुत खुश हुए। उन लोगों ने इस समय जब गेहूं की बोनी हुई तो उन्होंने वो बीज भी ढूंढा। अभी एक नया आपने देखा होगा वीडियो आया, मैंने तो कल ही देखा, हो सकता है वो पुराना हो, कि हमारे मुख्यमंत्री ने फिर से सोयाबीन के बीज की बात करी कि इजराइल से किसानों को सोयाबीन का बीज मंगा के देंगे जो 30 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से यील्ड देगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर वो किसानों की आमदनी इतनी अच्छी करना चाहते हैं कि 50 कुंटल बीघा के हिसाब से गेहूं और 30 कुंटल बीघा के हिसाब से सोयाबीन का बीज मध्य प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराएंगे, तो उन्होंने ये मक्का की खरीदी क्यों नहीं करी? मक्का की खरीदी के लिए उनने केंद्र सरकार को प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा? क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजेगी, वहां से अप्रूवल नहीं होगा, जब तक जो मैं समझ पाया तो मक्का की खरीदी नहीं हो सकती थी। ये तो सिर्फ एक घोषणा करने में लगे हुए हैं, सिर्फ झूठे ढिंढोरे पीटने में लगे हुए हैं, जबकि वास्तविक बात यह है कि हमारा जो अन्नदाता किसान है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दिन रात परेशान है। सर्दियों में लाइनों में खड़ा हुआ है, मंडियों में लाइनों में खड़ा हुआ है, उसको उसकी फसल का भाव नहीं मिल पा रहा। और अब अगर हम बात करते हैं बिजली की, तो आज बिजली विभाग की व्यवस्था यह है कि बिजली किसानों को मिल नहीं पा रही। अभी आपने हाल ही में देखा कि फतेहगढ़ में किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा। फतेहगढ़ में किसानों ने मिलकर उस आंदोलन में ये जो स्टेट हाईवे है हमारा गुना फतेहगढ़ जो राजस्थान को कनेक्ट करता है, उसका काफी देर तक घेराव करा। उसके बाद उनको आश्वासन दिया गया कि उनको लाइट मिलेगी। जब किसान रोड पे उतरा, दूसरे दिन व्यवस्था सुधरी, थोड़ी बहुत व्यवस्था सुधरी, फिर पटरी वहीं के वहीं। आज आप बताइए कि आप हुआ तो जो गरीब लोग हैं वो उस मुआवजे से काफी वंचित रहेगा। जिन लोगों का एक्चुअल नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, धान का मक्के का नुकसान हुआ, उस समय फसलों के लिए मुआवजा बिल्कुल न दिया, न उसकी बात कही। उसके बाद भी हमारा जो किसान है वो इस भरोसे में कि जो कुछ है, जैसी फसल है वैसी आएगी, तो उसने मक्का के लिए मेहनत करी, मक्का की फसल भी बोई और लगातार वो मेहनत करता रहा। जब मक्का की फसल निकली तो एवरेज बहुत कम निकला, लेकिन उसको एक उम्मीद जगी जब केंद्र सरकार ने मक्का का जो समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा करी कि मक्का समर्थन मूल्य पे 2400 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। ये केंद्र सरकार ने घोषणा करी तो किसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभला कि जितनी मक्का निकलेगी 2400 रुपये क्विंटल में सरकार अगर उसकी खरीदी करती है तो उसको किसान को कुछ ना कुछ अगली फसल की व्यवस्था हो जाएगी। जब अक्टूबर आया तो हमने देखा कि पंजीयन चालू नहीं हुए किसानों के मध्य प्रदेश में मक्का